हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है, कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इन दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से बनता है। सो आज के इस कंप्लीट वीडियो में आपको लेटर से रिलेटेड किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप नॉर्मल कोई भी पीपल हो जो कि आप एक लेटर लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लेटर को रेडी कर सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं इस वीडियो में कि लेटर क्या होता है। लेटर का मतलब होता है अपने थॉट को, अपने विचार को लिखित रूप में किसी दूसरे को बतलाना। रिक्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो फिर एक एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतला देंगे। तो भाई अब जो बात है वो बतलाएंगे, तो लोग हैं वो अलग अलग हैं। एक होगा जो एक प्रोफेशनल लोग होगा, और एक जो होगा वो अपने रिलेटिव होंगे, फैमिली होंगे। तो दो तरीके के लोग निकलते हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया फॉर्मल लेटर और दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर। सो एक एक करके जानते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कैसे रेडी करना होता है और उसके फॉर्मेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर को हम लोग प्रोफेशनल पर्पस लेटर भी बोलते हैं। मतलब यदि आप प्रोफेशनली किसी के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, बतला रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। इसमें जिसके लिए आप लेटर लिखते हैं वो कोई आपका दोस्त, फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। ये आपके हो सकते हैं एडिटर हो, आपके कलेक्टर हो, आपके प्रिंसिपल हो, आपके मैनेजर हो या फिर डायरेक्टर हो। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं, इनको जब आप किसी प्रकार से कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा। तो अब जानते हैं कि फॉर्मल लेटर लिखने का एक क्या प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है, जिसके आधार पे आप कई तरीके के फॉर्मल लेटर को तैयार कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर का जो प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है, उसमें आप सबसे ऊपर में लिखेंगे अपना एड्रेस। एड्रेस के बाद जस्ट नीचे आपको लिखना है डेट। डेट का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे 5 JAN जनवरी, उसके बाद ईयर लिखेंगे। इस फॉर्मेट को आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद होगा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है और लिखना है टू में आप जिसको आप लेटर लिखना चाहते हैं उसका नाम होगा, जैसे द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द एडिटर। इस प्रकार से आप यहाँ पे लगाएंगे उनका नाम। उसके बाद उसके नीचे लिखना है आपको उसका एड्रेस। एड्रेस का जो फॉर्मेट होगा वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, जैसे उसका ऑफिस का नाम हो गया या फिर स्कूल का नाम हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हो गया, देन डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट लगा के पिन कोड लगा देंगे। उसके जस्ट लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं और SUB भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज स्टार्ट करना है विथ रिगार्डिंग। रिगार्डिंग ये, रिगार्डिंग वो, मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा उस टॉपिक के बारे में आप यहाँ लिखेंगे विथ रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे आना है और नीचे में आपको जगह छोड़ते हुए लिखना है रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। क्योंकि जब भी हम लोग लेटर लिख रहे होते हैं तो सामने मैनेजर फीमेल है या मेल है, सामने डायरेक्टर फीमेल है या मेल है, सामने एडिटर फीमेल है या मेल, मतलब फीमेल और मेल का जो ये कॉम्बिनेशन है वो हमको नहीं पता होता है। इसलिए आपको स्लैश में सर एंड मैडम दोनों के लिए लिख देना है। यदि मैडम पढ़ रही होगी तो अपने सैल्यूटेशंस उठा लेगी मैडम, सर पढ़ रहे होंगे तो अपने सैल्यूटेशन उठा लेंगे सर। सो यहाँ सैल्यूटेशंस में आपको रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर या फिर डियर मैडम ऐसे करके यूज करना है। सर एंड मैडम दोनों रखेंगे यदि आपको नहीं पता है कि जेंडर क्या होने वाला है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और जस्ट नीचे आएंगे और जहां खत्म हुआ है मैडम या सर, जस्ट उसके नीचे से ही आप स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा, जैसे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मतलब आप उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं या फिर सबसे पहले आप उनका अटेंशन से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि हम आपको इस टॉपिक के बारे में बतला रहे हैं। सो जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग होगा उसमें फिक्स है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, या फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। इस दोनों सेंटेंस में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सेंटेंसेस है जिसका आप यूज कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, ये एक प्रोफेशनल लेटर के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद अपना मैटर पूरा लिखेंगे, जो भी इशू है, जो भी बतलाना है। देन जब पैराग्राफ खत्म हो जाता है और आपके लेटर में 2 पैराग्राफ आते हैं, एक पैराग्राफ को खत्म करने के बाद जहां पे वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे आकर के आपको दूसरे पैराग्राफ को शुरुआत करना है। मतलब स्टार्टिंग जो पैराग्राफ होगा, यदि आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो टैब लगा करके करेंगे, हाथ से लिख रहे हैं तो नीचे आएंगे और जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे दूसरा पैराग्राफ को। उसके बाद जब आपका मैटर खत्म हो जाता है लिखा हुआ, तो लास्ट में जो एंड करना है उसमें आप लिख सकते हैं आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू या फिर आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं एंड करने का सेंटेंस,
बट ये दोनों प्रोफेशनल है, इसलिए यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जब आपका पैराग्राफ एंड हो जाता है उसके बाद नीचे आना है और अपना सिग्नेचर बना करके लिखना है। सिग्नेचर करने का मतलब होता है रिगार्ड्स देना। तो नीचे आएंगे, यहाँ रिगार्ड्स लिख सकते हैं, थैंकिंग यू लिख सकते हैं, विथ वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सिग्नेचर से लाइन होते हैं उसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे योर सिंसियरली, योर फेथफुली। उसके बाद नीचे आएंगे और अपना नाम लिख देंगे, देन उसके नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। सो ये फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट हो गया है। इसके आधार पे आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट को चेंज करना है और सब्जेक्ट के आधार पे जो मैटर होगा उस मैटर को चेंज करना है। बाकी जो फॉर्मेट है वो प्री डिफाइंड होता है। इस फॉर्मेट के आधार पे आप या तो एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है तो वहां लिख सकते हैं, या फिर रियल लाइफ में आपको कहीं लेटर लिखना है तो वहां भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इनफॉर्मल लेटर को देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और किन किन को हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। सो यदि बात करें इनफॉर्मल लेटर का, तो इनफॉर्मल लेटर को हम लोग पर्सनल पर्पस लेटर भी बोल सकते हैं। पर्सनल पर्पस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग किसी भी प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हैं वैसे नहीं लिखा जाता है और वैसे लोगों को भी नहीं लिखा जाता है। इसमें आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को, इन सबको आप ये लेटर लिख सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में या फिर पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव को या फिर किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ में एक लेटर लिखना हो तो उसको इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आपको लिखना होगा। सो चलिए जानते हैं एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। तो सेम फॉर्मल लेटर के जैसा ही आपको शुरुआत में अपना एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस के बाद नीचे आना है और आपको डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिए हैं, सेम वैसे ही फॉर्मेट रखेंगे बट आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में आपको लिखना है डियर, और फिर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो उसका नाम, या फिर उसके जगह पे आप उसके प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर। तो इस प्रकार से आप इसके प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैलिड है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो सिंगल टाइप का प्रोनाउन होता है उसमें आपको ये यूज करना है। बट जैसे फ्रेंड हो गया तो फ्रेंड कई सारे होते हैं, बट फादर, मदर ये सिर्फ एक ही होते हैं। तो डियर फादर लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये आप अपने पापा को लिख रहे हैं, बट डियर फ्रेंड्स लिखेंगे या फिर डियर फ्रेंड लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से दोस्त को लिख रहे हैं, तो शायद आपका दूसरा दोस्त नाराज हो जाए। तो यहाँ क्लियर लिख लेना है डियर सुरेंद्र या डियर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड को भी आप नाम से ही लिखेंगे क्योंकि आपके 2-3 गर्लफ्रेंड होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और आप लिखेंगे आई एम फाइन हियर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। ये एक बेस्ट लाइन है। इसके अलावा और भी लाइन होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, जाहिर सी बात है कि आप भी वहां पे अच्छे होंगे। ये बोल करके आपको शुरुआत कर देना है और जितना राम कहानी, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ये इनफॉर्मल है। लिखते 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 जब आपका कहानी खत्म हो जाए तो लास्ट में लिख देना है कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स, या फिर आप लिख सकते हैं होपफुली ऑल फैमिली मेंबर गुड। तो इस तरीके से आप एंड कर देंगे अपने पैराग्राफ को। देन लास्ट में आपको नीचे आना है और लिखेंगे योर लविंग सन। यदि पापा को लिख रहे हैं या फिर मम्मी को लिख रहे हैं तो योर लविंग सन। दोस्त को लिख रहे हैं तो योर लविंग अपना नाम, और यदि कोई भी और रिलेशन है तो उसका आप लिख देंगे जैसे फादर, ब्रदर। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। अपना नाम आप नॉर्मल सा लिख सकते हैं या फिर पेट नेम से यदि आप जाने जाते हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, पेट नेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक इनफॉर्मल लेटर को रेडी करना होता है और ये उसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के आधार पे आप किसी भी तरीके के इनफॉर्मल लेटर को रेडी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, या फिर जिनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन है या फिर पर्सनल लाइफ में भी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, यदि आपको कहीं जरूरत पड़ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर रेडी होता है। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।